नमस्कार। स्नातक तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई के अंतर्गत हम तर्क संग्रह ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे। हमने पिछले वीडियो में प्रत्यक्ष प्रमाण का अध्ययन किया था। आज हम अनुमान प्रमाण का अध्ययन करेंगे। अनुमान, देखिए अनुमान जो शब्द है दो पदों से मिलकर बना है, अनु और मान। अनु का तात्पर्य है पश्चात और मान का तात्पर्य है ज्ञान। इस प्रकार से पूर्व ज्ञान के पश्चात होने वाला ज्ञान ही अनुमान है। जो पूर्व ज्ञान है वह हमें प्रत्यक्ष के द्वारा ही होता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि प्रत्यक्ष के द्वारा जो ज्ञान हमें होता है, जो पूर्व ज्ञान हमारे पास संचित था, उसके आधार पे जो ज्ञान हमें होता है वह अनुमान कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि धुआं देखकर कहना कि वहाँ आग लगी है, यही ज्ञान अनुमान है। अर्थात कहने का भाव यह है कि जब सामान्य जीवन में व्यक्ति देखता है रसोई में अर्थात चूल्हे में या और कहीं पर कि जहाँ जहाँ पर धुआं है वहाँ आग अवश्य होगी, इस प्रकार का अनुमान वह अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर कर। इस प्रकार से हमने देखा कि पूर्व ज्ञान अर्थात प्रत्यक्ष के पश्चात होने वाला ज्ञान ही अनुमान है। अनुमान नामक इस यथार्थ अनुभव के द्वितीय भेद में देखिए सबसे प्रमुख है व्याप्ति। जो व्याप्ति है वह इस अनुमान प्रमाण का प्राण है। व्याप्ति क्या है इसको हम विस्तार से देखेंगे कि देखिए कोई व्यक्ति अपने घर में चूल्हे इत्यादि में यह देखता है कि जहाँ पर धुआं है वहाँ पर अग्नि अवश्य होगी। ये पूर्व ज्ञान उसको पहले से है। फिर उसके पश्चात जब कभी वह पर्वत में से उठते हुए धुएं को देखता है और उस धुएं के कारण पर्वत में आग का जो अनुमान कर लेता है, कैसे कि जहाँ जहाँ पर धुआं है वहाँ वहाँ पर अग्नि है। अर्थात दूर से ही पर्वत में उठते हुए धुएं को देखकर वह अनुमान कर लेता है कि पर्वत पर आग है। यह जो साहचर्य का नियम है कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, अर्थात जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि अवश्य ही होगी, यह जो साहचर्य का प्राकृतिक नियम है इसी को व्याप्ति कहेंगे। इस प्रकार से हमने देखा कि व्याप्ति संबंध हेतु और साध्य के मध्य का नियत। यहाँ पे हेतु धुआं है और साध्य है अग्नि। तो हेतु और साध्य के मध्य का नियत साहचर्य, सार्वभौम, अनौक्तिक एवं अव्यभिचारी संबंध ही व्याप्ति है। इस अनुमान प्रकरण में देखिए व्याप्ति के पश्चात जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वो है पक्षधर्मिता। तो पक्षधर्मिता क्या है वो हम देखेंगे। तो हमने जो धुआं है हेतु देखा, उसके बाद में साध्य के रूप में आग को देखा। इन दोनों के पश्चात है पक्ष। जो पक्ष क्या है कि हेतु की और साध्य की उपस्थिति जहाँ पर होती है उसको कहेंगे पक्ष। जैसे धुएं को देखा और धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान किया, अर्थात जो पर्वत पर अग्नि है, तो यहाँ पे धुआं और अग्नि दोनों जहाँ पर विद्यमान है वो होगा पक्ष। तो यहाँ पर दोनों विद्यमान है पर्वत पर, तो पर्वत है यहाँ पर पक्ष। इन तीनों के आधार पे ही जो हमारा अनुमान है उसकी परिभाषा बनी है। इस प्रकार से अनुमान के तीन अवयव हुए। साध्य, जिसके अनुमान द्वारा सिद्धि की जानी है आग। हेतु या चिन्ह, जिसका प्रत्यक्ष होता है, दिखाई देता है जो, वह धुआं। और तीसरा अवयव है पक्ष, हेतु का जहाँ प्रत्यक्षीकरण होता है अर्थात पर्वत। इस प्रकार से
अनुमान प्रकरण के अंतर्गत हमने देखा कि अनुमितीकरणम अनुमानम, अनुमिति के असाधारण कारण को अनुमान कहेंगे। परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति है, परामर्शजन्य ज्ञान अनुमिति है। तो परामर्श किसे कहेंगे? इसके अर्थ में हमने विस्तार से पढ़ा कि व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानम परामर्श है। व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता के ज्ञान को परामर्श कहेंगे। यथा वह्नि व्याप्ये धूमवान अयम पर्वतः इति ज्ञानम परामर्श है, कि वह्नि अग्नि से व्याप्त धुएं वाला यह पर्वत है, इस प्रकार का जो ज्ञान है वह परामर्श है। और इस प्रकार के ज्ञान से तज्जन्य, इस प्रकार के ज्ञान से उत्पन्न पर्वतो वह्निमान इति ज्ञानम अनुमिति, कि जो पर्वत है वह अग्नि से युक्त है, इस प्रकार का जो ज्ञान है वह अनुमिति है। फिर आगे है यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र अग्नि इति साहचर्य नियमो व्याप्यस्य पर्वतादि वृत्तित्वं पक्षधर्मता, कि जहाँ जहाँ पर अग्नि है वहाँ पर धुआं है वहाँ पर अग्नि है। इस प्रकार का जो साहचर्य नियम से जो व्याप्त पर्वत इत्यादि में जो अग्नि का अनुमान किया गया, वहीं यहाँ पे पक्षधर्मता है। तो इस प्रकार से हमने अनुमान का अर्थ पढ़ा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानम परामर्श है, परामर्शजन्य ज्ञानम अनुमिति एवं अनुमितीकरणम अनुमानम। अर्थात व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता का जो ज्ञान है उसको परामर्श कहेंगे, और परामर्श से उत्पन्न ज्ञान अनुमिति और अनुमिति के करण को अनुमान कहा है। इस प्रकार से हमने देखा, तीन बातें हमने देखी कि पर्वत पर आग है, ये अनुमान हुआ, क्योंकि पर्वत पर धुआं है और जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि है। तो इस प्रकार से तीसरे क्रम पे हमें अनुमान प्रमाण सिद्ध होता है। अब है अनुमान के भेद। अनुमानम द्विविधम स्वार्थम परार्थम च। अनुमान के दो भेद हैं, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। तत्र स्वार्थम स्वानुमिति हेतु, उन दोनों अनुमानों के बीच में जो स्व अर्थात अपनी अनुमिति के हेतु को स्वार्थानुमान कहते हैं। अर्थात हमने जो भी अनुमान की परिभाषा के अंतर्गत उदाहरण पढ़ा, खुद को ज्ञान करवाने हेतु अर्थात अपने आप में अनुभव विकसित करने हेतु जो अनुमान है वह है स्वार्थानुमान। तथा ही स्वयमेव भूयो दर्शनेन यत्र धूमस् तत्र अग्नि इति महानसादौ व्याप्तिम गृहीत्वा, अर्थात जो स्वयं ही बार बार धूम और अग्नि का साहचर्य देखने से जहाँ जहाँ धूम है वहाँ अग्नि है, इस प्रकार महानस अर्थात रसोई आदि में व्याप्ति को जानकर पर्वत के समीप गया। पर्वत समीपम गतः तद्गते चाग्नौ संदिहान है, और वहाँ जाने पर अग्नि में, वहाँ पर स्थित अग्नि में शंका करता हुआ पर्वते धूमम पश्यन्, पर्वत पर धुआं को देखकर व्याप्तिम स्मरति, व्याप्ति का स्मरण करता है कि यत्र धूमस् तत्र अग्निति, कि जहाँ जहाँ पर धूम है वहाँ अग्नि है। इस प्रकार की आशंका कर लेने के पश्चात तदनंतरम वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वत इति ज्ञानम उत्पद्यते, उसके बाद में वह्नि से व्याप्त अर्थात आग से व्याप्त धुएं वाला वह पर्वत है, इस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है। अयम एव लिंग परामर्श इत्युच्यते, इसी को लिंग परामर्श कहते हैं। तस्मात् पर्वतो वह्निमान इति ज्ञानम अनुमितिरुत्पद्यते, उसके पश्चात पर्वतो वह्निमान अर्थात पर्वत अग्नि वाला है,
ऐसा अनुमिति ज्ञान उत्पन्न होता है, यही तदेतत् स्वार्थानुमानम, यही स्वार्थानुमान है। यत्तु स्वयं धूमात् अग्निमनुमाय पर प्रतिपत्त्यर्थम पंच अवयव वाक्यम प्रयुक्ते तत्प्रार्थानुमानम। अर्थात जो स्वयं धूम से अग्नि का अनुमान करके दूसरे को समझाने के लिए 5 अवयवों वाले वाक्य का प्रयोग किया जाता है, वह परार्थानुमान है। यथा पर्वतो वह्निमान, एक वाक्य बाद में है। यो यो धूमवान स स वह्निमान यथा महानस है। अर्थात जो पर्वत है वो वह्नि वाला है, धूम होने से जो धूम वाला है वह वह्नि वाला है, जैसे महानस पाकशाला है वैसे ही। तथा चायम, वैसे ही। तस्मात् तथा इति, यह पर्वत भी इस कारण से वैसा ही अर्थात वह्नि वाला है। अनेन प्रतिपादितात् लिंगात् परोपि अग्निम प्रतिपद्यते। इन 5 अवयवों से युक्त वाक्य से प्रतिपादित लिंग अर्थात हेतु धूम से पर अन्य भी अग्नि को जानता है। इनमें 5 अवयवों के नाम है प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमनानि 5 अवयवा। अर्थात प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये 5 अवयव है। पर्वतो वह्निमान इति प्रतिज्ञा, पर्वत अग्नि वाला है, यह प्रतिज्ञा है। धूमवत्वात् इति हेतु, धूम वाला होने से यह हेतु वाक्य है। तीसरा है यो यो धूमवान सो अग्निमान यथा महानस इति उदाहरणम। जो धूम वाला है वह अग्नि वाला है, जैसे रसोई घर, यह उदाहरण है। चौथा वाक्य है तथा चायम, वैसे ही यह पर्वत इति उपनय, यह उपनय है। और तस्मात् तथा इति निगमनम, इस कारण से वैसा यह पर्वत वह्नि वाला है, यह निगमन है।